हेलो डियर स्टूडेंट, आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, जो कि आपके DSSB एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं और बच्चों के वृद्धि में विकास में कैसे ये मददगार होते हैं। चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं डोमेन ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं। तो देखिए, जो विकास का क्षेत्र या फिर डोमेन जो होता है उसको व्यापक 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला हमारा है शारीरिक और मोटर विकास, दूसरा है संज्ञानात्मक विकास, तीसरा है सामाजिक और भावनात्मक विकास। देख लेते हैं एक एक करके सबके बारे में। तो देखिए, जो शारीरिक और मोटर विकास होता है यह शरीर के आकार और संरचना में परिवर्तन, विभिन्न शारीरिक प्रणालियों के कामकाज, मस्तिष्क के विकास, अवधारणात्मक और मोटर विकास को संदर्भित करता है। इसका मतलब ये होता है कि जो शारीरिक और मोटर विकास होता है उसमें क्या होता है, बच्चे के शरीर के आकार संरचना में परिवर्तन होता है और उनके मस्तिष्क का विकास होता है। वो उनके जो मोटर्स होते हैं, देखिए जो मोटर्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है फाइन मोटर और एक होता है ग्रॉस मोटर। तो जो मोटर होते हैं वो 2 प्रकार के हो गए। जो फाइन मोटर होता है उसमें क्या होता है कि जो छोटी छोटी मांसपेशियां होती हैं, अगर वो यूज़ में आ रही तो हम लोग उसको बोलते हैं फाइन मोटर। जैसे अगर हम लोग लिखने की क्रिया कर रहे हैं तो हमारी अंगुलियां काम कर रही हैं, तो अंगुलियों को हम लोग फाइन मोटर के अंतर्गत लेते हैं। वहीं अगर हम लोग ग्रॉस मोटर की बात करें, तो जैसे हम दौड़ते हैं तो दौड़ने में, कोई भारी चीज़ उठाने में हमारी बड़ी मसल्स की यूज़ होती हैं, तो हम लोग उसको ग्रॉस मोटर बोलते हैं। तो शारीरिक और मोटर विकास के अंतर्गत फाइन और ग्रॉस मोटर आता है। और क्या होता है, शारीरिक शरीर के आकार और संरचना में परिवर्तन होता है। ये आपका हो गया शारीरिक और मोटर विकास। आगे देख लेते हैं। दूसरा हमारा है संज्ञानात्मक विकास। देखिए, संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है संज्ञान, संज्ञान का मतलब होता है बुद्धि। तो यह हो गया, यह स्मृति, ध्यान, बुद्धि, शैक्षणिक ज्ञान, समस्या समाधान करना, कल्पना और रचनात्मकता सहित बौद्धिक क्रियाओं के विकास को संदर्भित करता है। इसमें भाषा विकास भी शामिल है। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछता है कि भाषा विकास किस पक्ष के अंतर्गत आता है, तो हम लोग बोलेंगे कि वह संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। तो संज्ञानात्मक विकास का सीधे सीधे मतलब है हमारी स्मृति से, ध्यान से, बुद्धि से और समस्या समाधान करने की क्षमता से। संज्ञानात्मक विकास के आधार पर ही हम कल्पना कर पाते हैं, हमारी रचनात्मकता का विकास होता है, हम समस्या को समाधान करने में महारत हासिल कर पाते हैं। तो ये आता है संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत। अगला हमारा है सामाजिक और भावनात्मक विकास। तो जो सामाजिक और भावनात्मक विकास होता है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यह संदर्भित करता है कि हम अन्य लोगों के साथ संबंध कैसे विकसित करते हैं। देखिए, सामाजिक विकास के अंतर्गत यही आता है कि हम अन्य लोगों के साथ कैसे बोलते हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, हम समाज में कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी भावनाएं कैसे उभरती और बदलती हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी भावनाएं बदलती हैं। जो चीज़ें हम बचपन में नहीं करते हैं वो चीज़ हम एडल्टहुड में करने लगते हैं, तो हमारी जो भावनाएं होती हैं वो बदलती रहती हैं। इसमें भावनात्मक संचार और आत्मनियंत्रण, स्वयं और दूसरों की समझ, पारस्परिक कौशल, व्यक्तित्व और मित्रता और नैतिक तर्क का उदय होता है। तो सामाजिक भावनात्मक विकास के अंतर्गत क्या होता है, आत्मनियंत्रण होता है। हम लोग कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं तो समाज को ध्यान में रख के ही करते हैं और स्वयं और दूसरों की जो समझ होती है उसके हिसाब से अपना हम कार्य करते हैं। पारस्परिक कौशल होता है, इसका मतलब हम किसी से बात करते हैं, किसी से उसके विचार जानने की कोशिश करते हैं, तो ये पारस्परिक कौशल के अंतर्गत आता है। मित्रता और नैतिक तर्क का उदय होता है, इसका मतलब हम समाज में मित्रता करते हैं। हम जब भी तर्क वितर्क करते हैं तो उसका भी हमारा प्रभाव पड़ता है सामाजिक और भावनात्मक विकास के अंतर्गत। आगे हम बात कर लेते हैं कि डोमेन ऑफ डेवलपमेंट के कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर के बारे में। तो पहला हमारा पॉइंट है, ये डोमेन या क्षेत्र आपस में जुड़े होते हैं। तो ये क्या होते हैं, जो डोमेन्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि देखिए, जो संज्ञानात्मक विकास है वो भाषा विकास से संबंधित होता है, भावनात्मक विकास संबंधित होता है, वहीं सामाजिक विकास भी एक दूसरे से संबंधित होता है। प्रत्येक डोमेन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि हमारा सामाजिक विकास नहीं हुआ है, जैसे मान लीजिए हमारा भाषा विकास नहीं हुआ है, तो उसके आधार पर हमारा सामाजिक विकास भी नहीं होगा, क्योंकि समाज में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाने के लिए भाषा बहुत ही ज़रूरी होती है। भाषा एक माध्यम होती है जिसके माध्यम से हम लोग अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। तो अगर हमारे भाषा का विकास नहीं हुआ रहेगा तो हम लोग सामाजिक विकास करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। सामाजिक विकास में नहीं सक्षम हो पाएंगे तो हमारे नैतिक विकास भी प्रभावित होगा। तो एक दूसरे से क्या होते हैं, जो डोमेन होते हैं एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है, जैसे बच्चा
बच्चा शारीरिक रूप से विकसित होता है, कई मोटर कौशल हासिल किए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जब बच्चा जब छोटा होता है तो वह कई चीज़ों को अपने से नहीं कर पाता है। जैसे जैसे उसका शारीरिक शारीरिक विकास होता है, वैसे उसके जो मोटर कौशल होते हैं, जो उसके फाइन मोटर होते हैं, जो उसके ग्रॉस मोटर होते हैं, वो डेवलप होते हैं और बच्चा खुद से कार्य करने लगता है। प्रत्येक डोमेन बच्चे को समृद्ध अनुभव, सीखने और समग्र विकास की ओर बढ़ने में मदद करता है। इसका मतलब ये है कि जब बच्चे के सभी डोमेन्स, जो भी आपके भाषा वाले विकास हो गए, सामाजिक विकास हो गए, नैतिक विकास हो गए, जब सभी हो जाते हैं तो बच्चे को सीखने के लिए, सीखने के साथ साथ वह समग्र विकास की ओर बढ़ाने में मदद करता है। तो स्टूडेंट, आज के सेशन में हमने बात किया है डोमेन ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो ये तो था आज का वीडियो। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।